लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइम सीरीज फंडामेंटल्स। तो टाइम सीरीज क्या होती है? ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जो कि कुछ टाइम पीरियड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेली स्टॉक प्राइस। तो जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें तो जो स्टॉक प्राइस है वो रैंडमली होता है, मतलब उसका डेली जो है वो चेंज होता है। ठीक है, मंथली सेल्स डेटा, और अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मंथली सेल्स डेटा ले रहे हैं तो वो, या तो फिर अगर हम लोग ईयरली रेनफॉल की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइम सीरीज के अंदर आती है। टाइम सीरीज एनालिसिस मेन जो फोकस करता है वो पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, मॉडलिंग टेम्पोरल डिपेंडेंसी और फॉरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो ये मोस्टली यूज होता है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वेदर फोरकास्टिंग में और मशीन लर्निंग में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इसके बहुत सारे रियल वर्ल्ड तो सॉरी जो बहुत सारे रियल वर्ल्ड डेटा सेट होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो डेटा होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं वो टाइम को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि कितने कब क्या बारिश होगी, ठीक है, तो वो उसको बताने में थोड़ा, मतलब वो टाइम को इग्नोर ही करते हैं। और जो टाइम सीरीज एनालिसिस होती है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को और सीजनैलिटी को। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इनेबल फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू, और ये इनेबल करती है मतलब फ्यूचर वैल्यूज़ को फोरकास्ट करने के लिए। फॉर्म्स forms the foundation for models like ARIMA and LSTM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ये भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्या होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के। तो अ, जो टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो वो मेनली किन कंपोनेंट से मिलके बनती है। तो फर्स्ट इज ट्रेंड, सेकंड इज सीजनैलिटी, थर्ड इज साइक्लिक कंपोनेंट एंड फोर्थ इज इरेगुलर नॉइज। तो जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। सीजनैलिटी इज अ रिपीटिंग पैटर्न एट फिक्स टाइम इंटरवल। और जो साइक्लिक कंपोनेंट होता है वो लॉन्ग टर्म ऑस्किलेशन होता है विदाउट फिक्स पीरियड। ठीक है, और जो इरेगुलर रैंडम वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये एक इक्वेशन है एडिक्टिव मॉडल की। सो ये इन सारे जो भी ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिक कंपोनेंट, इरेगुलर नॉइज से मिलके बनती है। तो एक एडिटिव मॉडल ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब ईच मॉडल हेल्प एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन इन डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को सबसे पहले ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में यहाँ पे रैंडम मूवमेंट्स है। ठीक है, अगर हम लोग साइकिल की बात करें तो ये एक सेम पैटर्न में पर्टिकुलर टाइम में रिपीट हो रही है। सीजनल पैटर्न सिर्फ सीजन के टाइम रिपीट हो रहा है। एंड अगर हम लोग ट्रेंड विथ सीजनल पैटर्न की बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीजनल पैटर्न एंड ट्रेंड। ठीक है, मतलब उसमें रैंडम मूवमेंट भी है और एक पैटर्न भी है। तो सीजनल पैटर्न को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हम लोगों के क्लॉथिंग शॉप्स होते हैं, ठीक है, मतलब क्लॉथ के जो शॉप्स होते हैं, ठीक है, या मॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे दिवाली के टाइम मोस्ट सेल होती है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ समझ सकते हैं सीजनल पैटर्न को। अब देखते हैं कि स्टेशनैरिटी क्या होती है। सबसे पहले जो टाइम सीरीज है उसको हम लोग स्टेशनरी तब बोलेंगे जब उसकी जो स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कांस्टेंट रहेगी ओवर टाइम। ठीक है, जैसे कि मीन कांस्टेंट होगा, वेरिएंस कांस्टेंट होगा, और जो ऑटो कोरिलेशन है वो भी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो स्टेशनरी क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जैसे कि जो ए आर एम ए आर्मा एज्यूम्स स्टेशनैरिटी, तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये स्टेशनैरिटी को एज्यूम करते हैं। नॉन स्टेशनरी डेटा लीड्स टू पुअर फोरकास्ट। एंड जो स्टेशनैरिटी होती है वो इम्प्रूव करती है मॉडल की रिलायबिलिटी को। ठीक है, अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। ओके,
ओके, जैसे कि अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, मेन वेरिएंस, ट्रेंड और यूज़ इन अरीमा, जो स्टेशनरी होता है वो उसकी कांस्टेंट मीन होती है, कांस्टेंट वेरिएशन होता है, और सॉरी कांस्टेंट वेरिएंस होता है, और उसमें ट्रेंड अपसेंट होता है, और वो डायरेक्ट अरीमा में यूज़ होता है। अगर हम लोग नॉन स्टेशनरी की बात करें तो उसका जो मीन होता है वो चेंज होता है ओवर टाइम, वेरिएंस वेरी करता है, ट्रेंड प्रेजेंट होता है। और अगर यूज इन अरीमा की बात करें तो उसमें डिफरेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल यूज केस देखें तो जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है ना, और जिसमें ट्रेंड और सीजनैलिटी होती है, तो वो उसको नॉन स्टेशनरी बनाती है, क्योंकि उसका जो मीन होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएंस भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट अरीमा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिफोर अप्लाइंग अरीमा द डेटा इज ट्रांसफॉर्म टू अ स्टेशनरी सीरीज बाय रिमूविंग डेटा एंड सीजनल इफेक्ट। तो अरीमा में अप्लाई करने से पहले हम लोग जो डेटा रहता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेशनरी सीरीज में, रिमूव करके ट्रेंड और सीजनल इफेक्ट को।